नमस्कार। एक शब्द जो हम अक्सर सुनते हैं और कभी-कभी महसूस भी करते हैं, आपदा। भूकंप, बाढ़, तूफान, ये ऐसी घटनाएं हैं जो हमारी दुनिया पर गहरा असर डालती हैं। पर क्या इन सभी को समझने का कोई आसान तरीका है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो जरा सोचिए इस बारे में। एक तरफ भूकंप और बाढ़ है और दूसरी तरफ एक फैक्ट्री में हुआ हादसा। ये तीनों सुनने में कितने अलग लगते हैं, है ना? एक में प्रकृति की जबरदस्त ताकत दिखती है, तो दूसरे में शायद इंसानी भूल। लेकिन कोई तो धागा होगा जो इन सबको एक साथ जोड़ता है। और वो धागा है आपदा की परिभाषा। कोई भी ऐसी अचानक होने वाली घटना जो बहुत बड़े पैमाने पर तबाही लाए, किसी समाज या समुदाय को भारी नुकसान पहुंचाए, उसे हम आपदा कहते हैं। यही वो कॉमन बात है जो इन सभी घटनाओं पर लागू होती है। पर सिर्फ सबको आपदा कह देना ही काफी नहीं है। अगर हमें इनसे निपटना है, इनके लिए तैयारी करनी है, तो हमें इन्हें बेहतर तरीके से समझना होगा। और इसके लिए हमें इन्हें ठीक से बांटकर देखने की जरूरत है। और यहीं पर आता है सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी बंटवारा। असल में आपदाओं को मोटे तौर पर दो अलग-अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है, और ये बंटवारा ही इन्हें समझने की पहली सीढ़ी है। अब सवाल ये है कि ये आइडिया आया कहाँ से? देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। ये जो पूरा ढांचा है, ये आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट पर लिखी एक किताब से लिया गया है। तो हमारे पास समझने के लिए एक ठोस आधार है। तो ये बंटवारा असल में दिखता कैसा है? ये टेबल देखिए जो स्रोत से ली गई है। इसमें दो साफ साफ कैटेगरीज हैं। एक तरफ है प्राकृतिक आपदाएं और दूसरी तरफ मानव निर्मित आपदाएं। यही वो सबसे पहला और सबसे जरूरी फर्क है जो हमें समझना है। तो फिर इन दोनों में असल अंतर क्या है? बहुत सीधा सा है। प्राकृतिक आपदाएं, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पृथ्वी की अपनी ताकतों, उसकी अपनी प्रक्रियाओं की वजह से होती हैं। वहीं दूसरी तरफ मानव निर्मित आपदाएं सीधे सीधे हम इंसानों के कामों, हमारी लापरवाही या हमारी गलतियों का नतीजा होती हैं। एक प्रकृति की देन है तो दूसरी हमारी। चलिए अब पहली कैटेगरी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं की। स्रोत के हिसाब से इस लिस्ट में क्या क्या है? इसमें शामिल हैं भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, सूखा पड़ना, जंगलों की आग, बाढ़, सुनामी और चक्रवात। ये सब वो घटनाएं हैं जो दिखाती हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और इन पर हमारा कंट्रोल लगभग ना के बराबर होता है। मतलब इन सब के पीछे की वजह हमारे ग्रह की अपनी ताकतें हैं। चाहे वो जमीन के नीचे प्लेटों का खिसकना हो या फिर हमारे वायुमंडल में होने वाले बड़े बदलाव। इसमें सीधे तौर पर इंसान का कोई हाथ नहीं होता। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए उन आपदाओं की बात करते हैं जिनकी वजह प्रकृति नहीं बल्कि हम खुद हैं, यानी कि मानव निर्मित आपदाएं। इस लिस्ट में आग लगने की घटनाएं, किसी फैक्ट्री में बड़ा हादसा, बम धमाके और सड़क दुर्घटनाएं जैसी चीजें आती हैं। यहाँ देखिए, एक पैटर्न साफ नजर आता है। इन सब की जड़ में कहीं ना कहीं या तो कोई इंसानी गलती है या हमारी बनाई कोई टेक्नोलॉजी फेल हुई है। तो सीधी सी बात यह है कि ये वो आपदाएं हैं जो हमारी बनाई चीज़ों, हमारे समाज के अंदर के टकरावों और हमारी अपनी गलतियों से पैदा होती हैं। ये कुदरत का कहर नहीं है। ठीक है, तो हमने इन्हें दो हिस्सों में बांट दिया, प्राकृतिक और मानव निर्मित। पर सवाल ये उठता है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? आखिर ये जानना इतना जरूरी क्यों है? इसका फायदा बहुत बड़ा है। सबसे पहले ये हमें समस्या की जड़ तक पहुंचने में मदद करता है। जब हमें वजह पता होती है तो हम तैयारी बेहतर कर सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, हम मदद पहुंचाने का तरीका भी उसी हिसाब से तय कर सकते हैं। सोचिए, सुनामी से निपटने का तरीका और किसी केमिकल फैक्ट्री में हुए हादसे से निपटने का तरीका दोनों बिल्कुल अलग होंगे। इसीलिए ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। यानी अगर हम समस्या की जड़ को जानते हैं तभी तो सही समाधान निकाल पाएंगे। यही इस पूरे वर्गीकरण का सबसे बड़ा मकसद है। एक बहुत ही सीधी और असरदार बात। लेकिन क्या असल दुनिया में ये बंटवारा हमेशा इतना साफ होता है, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट? आज की इस उलझी हुई दुनिया में कभी-कभी प्राकृतिक और मानव निर्मित के बीच की लाइन थोड़ी धुंधली पड़ जाती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है। जरा सोचिए, किसी इंसान की लापरवाही से लगी एक छोटी सी आग अगर एक बहुत बड़ी जंगली आग में बदल जाए तो उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक या मानव निर्मित? और इस फर्क को समझना हमें उस दुनिया के लिए कैसे तैयार करता है जहां क्लाइमेट चेंज जैसे इंसानी कारण प्राकृतिक आपदाओं को और भी भयानक बना रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।